दोस्तों, वेलकम है सभी का आज के सेशन में। वो कैब निदान की पार्ट 7 चल रही है आज, और इसमें मैंने कुछ 5 वर्ड्स को लिया है जिसमें आपको वर्ड्स की ट्रिक्स और सेंटेंस मेकिंग दोनों ही यूज़ बताए जाएंगे, ताकि आपको वर्ड्स ट्रिक के साथ याद भी हो और उसको आप सेंटेंस में लिंक कैसे करना है वो भी सीख जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट एनी डिले। सो सबसे पहले हमारा वर्ड क्या है? डिक्रेट। डिक्रेट का मतलब होता है अपवित्र करना या फिर दूषित कर देना। ठीक है, डिक्रेट का सिनोनिम हमारा होता है डिफाइल। तो डेस्क्रेट को हम कैसे याद करेंगे? देश, डेस को हम पढ़ेंगे देश, और रेट, अपने देश को किसी भी रेट पे हमें अपवित्र नहीं होने देना है, यानी देश को किसी भी रेट पे डिस्क्रेट नहीं होने देना है। हाउ डेयर यू डिस्क्रेट एन आइडल ऑफ दिस टेम्पल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मंदिर की आइडल को, यानी कि मूर्ति को डिस्क्रेट करने की, अपवित्र करने की। ठीक है, तो ये पहला वर्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का मतलब होता है कृपा या दया। ठीक है, क्लीमेंसी का अर्थ क्या होता है? कृपा या फिर दया। क्लीमेंसी को हम मेंसी से याद रखेंगे, मेंसी को हम पढ़ेंगे मर्सी, पढ़ेंगे इन द सेंस ऑफ, ये ट्रिक है कि मेंसी को हम कैसे याद रखेंगे? मर्सी से। यू आर एडवाइज टू शो क्लीमेंसी टू द डिफीटेड आर्मी। तुम्हें ये सलाह दी जाती है कि डिफीटेड जो आर्मी है उसके प्रति तुम्हें क्या दिखाना चाहिए? क्लीमेंसी दिखानी चाहिए, मर्सी दिखानी चाहिए, यानी कि दया दिखानी चाहिए। क्लीमेंसी आप याद करेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा कृपया, दया, और मर्सी से याद करेंगे तो इसका सिनोनिम भी आपको साथ में याद हो जाएगा। ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है दोष या फिर कलंक लगाना। ठीक है, ब्लेमिश का अर्थ क्या होता है? दोष या कलंक। तो ब्लेमिश को हम ब्लेम से याद रख पाएंगे। ब्लेम का अर्थ होता है कलंकित करना, दोष लगाना। अ कैरेक्टर विदाउट अ ब्लेमिश, एक ऐसा चरित्र जिसमें कोई भी दोष ना हो, कोई भी कलंक नहीं हो। फिर है वेरासिटी। वेरासिटी का अर्थ होता है सच्चाई। ठीक है, वेरासिटी का अर्थ क्या होता है? सच्चाई। आई कैन नॉट बिलीव इन वेरासिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ हिज स्टेटमेंट। मुझे उसकी स्टेटमेंट पर वेरासिटी नहीं है, मुझे उसके स्टेटमेंट में सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। तो वेरासिटी को हम कैसे याद रखेंगे? जो सिटी के लोग होते हैं उनमें सच्चाई नहीं होती है। ठीक है, सिटी के लोगों में क्या होती है? सच्चाई नहीं होती है। बहुत ज़्यादा हम देखते हैं इस चीज़ को कि सिटी के लोग जो होते हैं किसी से मतलब नहीं रखते, सच नहीं बोलते। तो सिटी के लोगों में किसकी कमी होती है? सच्चाई की कमी होती है। तो आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट। मुझे उसके स्टेटमेंट में सच्चाई नहीं नजर आ रही है, मुझे उसके स्टेटमेंट में भरोसा नहीं है, सच्चाई नहीं दिख रही है। डेलफुल। डेलफुल का मतलब होता है उदास या फिर शोकग्रस्त। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? डोली और फूल। उसको डोली और फूल नहीं मिले तो वो क्या हो गई? उदास हो गई, शोकग्रस्त हो गई। तो डेलफुल को हम याद रख पाएंगे कि डोली और फूल ना मिलने से वो शोकग्रस्त हो गई, उदास हो गई। थ्रू आउट द इवनिंग, पूरी शाम के चलते, राहुल लुक्ड वेरी डेलफुल। राहुल जो था वो बहुत ही उदास दिख रहा था, शोकग्रस्त दिख रहा था। 5 वर्ड्स और 5 सेंटेंसेस, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।